भाई साहब मोदी जी और योगी की फोटो भी नहीं रहेंगी 2024 के बाद। आप मेरी बात लिख लेना, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। शौचालय दिए, शौचालय में ये बताइए जब आदमी के पेट में खाना ही नहीं है, साला भूखा मर रहा है, शौचालय में कब जाएंगे? जब आप खाना खा चुके होंगे, खाने को पचा चुके होंगे, डाइजेशन कर चुके होंगे। आज 2000 का नोट भी बंद कर दिया, और जब हमारे और आपके पास नोटबंदी करी तो हमें 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया, और जब मालदारों के 2000 के नोट एक्सचेंज करने की बात आई है तो उनको 4-5 महीने का टाइम। यानी आप आराम से करो, गवर्नमेंट आपके साथ। आदमी को मंदिर में या मठ में होना चाहिए। मोदी जी अपने उसका क्या काम? जनता की सेवा कर रहे हैं ना, जनता की सेवा नहीं कर सकते। ब्रेन चाहिए, और संतों के पास तो मंदिर के लिए है, वहाँ अपना चलाएंगे, मठ को चलाएं अपने वहाँ जाके गोरखपुर में, जहाँ के पीठाधीश्वर बने हुए थे। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी को घर बैठा देंगे आपके। बिल्कुल, गुजरात पैक्ट कर लिया हमने, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं मार्च अप्रैल में इलेक्शन का। अच्छा, पैकिंग तो कर दी इनकी हमने मशीन में। राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं भाजपा वाले वो तो ना समझ है, समझदारी नहीं। उन्होंने कोरोना काल का पहले बता दिया था कि अगर एयरपोर्ट पे इसको नहीं रोका गया और जो बाहर से आने वालों की जांच नहीं हुई तो ये भीषण रूप ले लेगा। वो हुआ, आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल गया, पूरी दुनिया ने लोहा माना है। और सिर्फ एक टी शर्ट में, ये तो ये भी कहते थे उस टी शर्ट में कहीं ना कोई ऐसा इंप्रूवमेंट लगा हुआ है सर्दी नहीं लगती। ये तो राहुल गांधी पे क्रिटिसाइज कितने कर लें, जितना ये राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ही हमारे राहुल गांधी जी मतलब जो और मजबूत होकर चट्टान की तरह। इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे, जैसे मंडल कमीशन हुआ था वीपी सिंह के टाइम में, कि अगर हम इस तरीके से करेंगे रिजर्वेशन खत्म तो पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा। इन्होंने बहुत जल्दी जो है इन्होंने ये क्या करा है कि सारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। प्राइवेट सेक्टर में होगा तो हमारी रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। तो नौकरियां तो इन्होंने खत्म कर दिया। हमारे एएमयू का सुन लीजिए, अभी 150 लोग निकाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो 25-25 साल से लगे हुए थे प्रॉक्टर ऑफिस में, और अभी 4000 लोगों के उस पर जो जून का एक्सटेंशन नहीं दे रहा रजिस्ट्रार, जो तारिक मंसूर थे, 4000 लोग अभी बाहर जाने वाले बेचारे। अब बताइए कि कौन सी मतलब जो ये बढ़ा रहे हैं, यानी उनके घर में चूल्हे तक नहीं चल रहे। जी, पुराने निकलेंगे तो युवाओं को मौका मिलेगा। नहीं, युवाओं को तो दे ही नहीं रहे। मतलब आप अगर मीडिया नहीं चलाते होते, आप भी पढ़ लिख के मीडिया चला रहे हैं, अगर आपको नौकरी मिलती तो आप यहाँ पर मीडिया में नहीं खड़े होते, क्योंकि इसमें आपके व्यूअर्स जितने होंगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। आप इसमें 10 कमा लेंगे, 20 कमा लेंगे, 50 कमा लेंगे। अगर आपको एक जो सेलेक्टिव टाइम अमाउंट मिल जाए आपके अकॉर्डिंग, तो आप जो इस काम को नहीं करेंगे। जब आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 93 लाख प्लस नौकरियां जो मिली हैं, बोर्ड लगे हुए दिल्ली में योगी जी के। हाँ, कहाँ दिखाइए मुझे, मैं तो आपके साथ चलने तैयार हूं। खड़ी हुई है पूरे दिल्ली में बोर्ड लगे हुए, दिखाइए 93 लाख प्लस। फिर एक बात है, दिल्ली में नौकरियां लगी हुई हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। यूपी में दिखाओ सही, मतलब बोर्ड वहाँ लगेंगे, और मतलब जो है दिल्ली में बोर्ड लग रहे हैं। नौकरी मिली है यूपी में, बोर्ड लग रहे हैं यहाँ। जब ये तो 3 सीट आई है दिल्ली में इनकी, यानी वहाँ का प्रचार दिल्ली में कर रहे हैं, तभी तो 3 सीट आई थी सारी। योगी जी की फोटो है उसमें दोनों, मोदी जी और योगी। भाई साहब मोदी जी और योगी की फोटो भी नहीं रहेंगी 2024 के बाद। आप मेरी बात लिख लेना, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। 2024 के बाद में इनकी फोटो भी नहीं नजर आएंगी। लेकिन भाजपा कह रही है पिछले मोदी के 9 साल बेमिसाल नारा लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? 9 साल में वो एक 9 काम। चलिए आप मीडिया वाले, आप 9 काम बताइए। उपलब्धि बता रहे हैं। मैं आपको नजर ही नहीं आते, आपको नजर नहीं आई। बताइए उज्ज्वला योजना, कौन से सिलेंडर जो दिया गया, सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, घर 370 दिया, राम मंदिर दिया, जीएसटी दी, नोटबंदी दी, शौचालय दिए। हाँ, आप भी कल शौचालय दिए। शौचालय में ये बताइए जब आदमी के पेट में खाना ही नहीं है, साला भूखा मर रहा है, शौचालय में कब जाएंगे? जब आप खाना खा चुके होंगे, खाने को पचा चुके होंगे, डाइजेशन कर चुके होंगे, 2.5 लाख का आवास। कितने दिए? ये तो योजना देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह ने भी दी थी, उसके बेटे अखिलेश ने भी दी है, कांग्रेस ने भी दी है। ग्राम आवास भी, ये जो ग्राम ये आवास योजना मायावती ने भी दी है, आज भी मायावती। कोई अलग बताइए कोई काम, कांग्रेस से हट के बसपा से हट के कोई काम बताइए। नोटबंदी कैसा काम है? राशन कितना बड़ा काम याद है? उसमें यहाँ पर 300 यूनिट फ्री है, हमसे लिया जा रहा है वहाँ पर 7 रुपया यूनिट है। मतलब जो पहले देते थे हम 2.5-3 रुपया यूनिट, तो अब एक बात है 5 किलो गेहूँ आज के तारीख में 22-5-110, और 1 लीटर पेट्रोल में हमसे ले रहे हैं 40 रुपया एक्स्ट्रा। तो 2 दिन के उसमें हमारे 5 किलो गेहूँ खत्म, और वो भी राशन कार्ड है नहीं सबको। गुंडाराज खत्म कर दिया भैया। सबसे बड़े गुंडा जो इसमें आ जाता है वो तो बिल्कुल गंगा का धुला हुआ हो जाता है। सबसे ज्यादा गुंडा तो इसमें है बीजेपी के। बताओ, मैं आपको नाम गिनवाऊं? आप कह रहे हैं काम में सबसे बड़ा काम जो है नोटबंदी का क्या है? भ्रष्टाचार पे जो है, आतंकवाद पे रोक लगाई है। रोक लगाई है।
फिर जो 2000 का नोट चलाया, आज 2000 का नोट भी बंद कर दिया। और जब हमारे और आपके पास नोटबंदी करी तो हमें 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। और जब मालदारों के 2000 के नोट एक्सचेंज करने की बात आई है तो उनको 4-5 महीने का टाइम। यानी आप आराम से करो, गवर्नमेंट आपके साथ। बचा कुछ भ्रष्टाचार वो खत्म करना है ना 2000 के नोट के जरिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़े भ्रष्ट तो यही है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे ये है नितिन गडकरी, जो आपके जो इसके सड़क परिवहन मंत्री हैं, मेरे पास स्पीच है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में मतलब पैसे उसके मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई एक ठेकेदार, कोई एक आदमी ये कह दे कि मैं 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, लाख करोड़ मतलब 50,000 करोड़ का काम लेता हूँ, मैं 1-1 लाख करोड़ के काम लेता हूँ और ऐसे 32 एक्सप्रेस वे बना रहा हूँ, 32 एक्सप्रेस वे, 1-1 लाख करोड़ का। सुनो 1 मिनट पहले पूरी बात तो सुन लिया करो दोस्त। उसने ये कहा है, अभी मेरे पास है, अभी दिखा दूंगा। तो उसने ये कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ कमी है तो हिंदुस्तान में काम करने वाले ईमानदारी से नेताओं की कमी है। यहाँ पर जो मैंने ठेकेदार से कह दिया क्वालिटी बढ़िया चाहिए, सारी चीजें जो भी है मानक के हिसाब से चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी बुलडोजर के नीचे डलवा दूंगा, समझे ना समझे। ये वो इनका मंत्री कह रहा है जो तो उनका निशाना हो जो भ्रष्टाचारी नेता है दूसरी पार्टियों के। नहीं, उन्हें पता है कि कोई एक ठेकेदार है, कोई ऐसा नहीं, मतलब ठेकेदार ऐसा नहीं है जिसको पहले ठेका लेने से पहले मंत्री के घर नहीं जाना पड़ता हो। इसका मतलब क्या है उनका कहने का? आप मुझे बताइए। मोदी जी, योगी जी तो संत है। अरे भाई साहब संत नहीं है, यही बाबा जो ना सबसे पहले जो सलवार कमीज पहन के भागा था रामलीला ग्राउंड से। योगी जी की बात कर रहा हूँ, बाबा रामदेव नहीं, योगी जी की। योगी जी तो संत आदमी है। संत आदमी को मंदिर में या मठ में होना चाहिए। मोदी जी आपने उसका क्या काम, उसका क्या काम? जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर सकते। ब्रेन चाहिए और संतों के पास तो मंदिर के लिए है, वहाँ अपना चलाएंगे, मठ को चलाएं अपने वहाँ जाके गोरखपुर में, जहाँ के पीठाधीश्वर बने हुए थे। फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी को घर बैठा देंगे आपके। बिल्कुल गुजरात पैक्ड कर लिया हमने, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं मार्च अप्रैल में इलेक्शन का। अच्छा, पैकिंग तो कर दी इनकी हमने मशीन में। तो फिर कौन? कांग्रेस का पूरे भर चुके हैं बैलेट। फिर कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हमारे माननीय राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी, लेकिन लोग भाजपा वाले कहते हैं राहुल गांधी, आप राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं भाजपा वाले वो तो ना समझ है, समझदारी नहीं। उन्होंने कोरोना काल का पहले बता दिया था कि अगर एयरपोर्ट पे इसको नहीं रोका गया और जो बाहर से आने वालों की जांच नहीं हुई तो ये भीषण रूप ले लेगा। और वो हुआ। आलोचना करते हैं विदेशों में देश की। क्या कौन सी आलोचना? अपमान कर रहे हैं, अपमान। यानी सच को सच ना कहें, यहाँ का सच को सच ना कहें, मतलब ये बताइए जो यहाँ हो रहा है उसको गलत बाहर जाके कहने की क्या जरूरत है? सवाल ये है आपको, मतलब मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ। अगर आप इनसे मेरी शिकायत करने हैं कि गाली दिया है उन्होंने जो सामने वाले खड़े हुए कुर्ता पजामे में, तो आप गलत हो गए भाई। आप मैंने गाली दिया, आप गलत नहीं कहेंगे। राहुल गांधी अगर जो भारत में देख रहे हैं वो भी उसके घर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसका बाप राजीव गांधी, मतलब 2-2 लोग जो मतलब यहाँ पर जो एक तरह से शहीद हो चुके हैं, गोलियों का पता नहीं, विदेशों में जाकर वो इतना, और जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, एक आदमी इसकी डिग्री नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं उसकी 12वीं की भी डिग्री नहीं है। चैलेंज कर दिया हमारे जो अरविंद केजरीवाल ने, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, जुर्माना दे दिया है 25,000 रुपए। यार वो आदमी ऑक्सफोर्ड पढ़े यूनिवर्सिटी से मतलब तुलना कर रहे हो आप, तो इसमें दिमाग होगा उसमें दिमाग होगा। लेकिन ये सवाल ये है ना कि आप यहाँ तो कह रहे हैं बाहर मीडिया में जाकर, विदेशों में जाकर नहीं, विदेशों में कहेंगे यार, विदेशों में कहेंगे जो हमारी बर्बादी हो रही है भारत की। बिल्कुल मोदी मीडिया है और कोई गलत बात नहीं करते, वो बात सही करते हैं। और सुनिए, ये उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है हर जगह, वो इसलिए सम्मानित करा जा रहा है कि राहुल जी एक मजे हुए नेता है यार। 5 आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल लिया, पूरी दुनिया ने लोहा माना है। और सिर्फ एक टी शर्ट में, ये तो ये भी कहते थे उस टी शर्ट में कहीं ना कोई ऐसा इंप्रूवमेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से इनको सर्दी नहीं लगती। ये तो राहुल गांधी पे क्रिटिसाइज कितने कर लें, जितना ये राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उतना ही हमारे राहुल गांधी जी मतलब जो और मजबूत होकर चट्टान की तरह। अभी उन्होंने कहा ऐसे ही उनके सिपाही हम खड़े हुए हैं आपके सामने, चट्टान की तरह। बिल्कुल 2024 में जब तक खदेड़ नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ना सोंगे ना सोने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। किसको खदेड़ोगे? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल तय है ये मोदी जी का नारा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप तो वो तो सबसे ज्यादा खा रहे, अडानी के थ्रू इंटरनेट में आ रहे पहले। अरे बात है, अडानी के पहले गोदाम बन गए, किसानों ने किस बात पर वो करा था? ये जो जमीन को एक्वायर कर रहे थे, अधिग्रहण जो जमीन का कर रहे थे, किस बात का विरोध था? किसानों का। इसी बात का तो था कि अडानी ने पहले से ही वहाँ इतने बड़े वो लगा दिए जो दिखा रहे थे कपूरथला में और इसमें और उसमें, तो सिर्फ यही तो था कि किसान आंदोलन पे कि भाई ये जो है भूमि अधिग्रहण कर लिया जाएगा किसानों को। आप देखिए जो वैसे वो हैं
तो यही तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। बात मान ली नहीं, गई। सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास, हाँ। सबका नाश और अडानी अंबानी का विकास। इस नारे को बदलो, अच्छा, इस नारे को चेंज करिए। हाँ। जनता का नाश, अडानी अंबानी का विकास। तो मैं दे रहा हूँ ये वो भी नारा। तो भारतीय हैं, कोई बाहर के थोड़ी विदेशी थोड़ी हैं। तो यार दो आदमी है हमारा, आप भी तो है, आप भी मेहनत कर रहे हो, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, दो पेट की रोटी के लिए है, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए। ये काम यार, ये जो उसको देने अरबों खरबों रुपया, हमारा आपको ही देने, एक 2-2 4-4 लाख रुपए बिजनेस के लिए बताओ लोन, हम इनका चुका तो देंगे। हज़ारों लोग काम करते हैं उनकी फैक्ट्रियों में, कंपनी में, फैक्ट्री में रोजगार देते हैं वो। कौन सी में रोजगार देते हैं अडानी अंबानी। कितनी फैक्ट्री होंगी उनकी? हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी होगी, अब चीन को पार कर चुकी है। उनकी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे होंगे? बहुत सारे। कितने? 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा? 150 करोड़ में बताइए मुझे आप। चलो एक सवाल है, हाँ। आप यूपी से, यूपी में बस्ती जिले में एक नाबालिग लड़की को 3 विधायक नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने बलात्कार किया और रोड पर फेंक दिया, कैसे देखते हो? देखिए, बलात्कार की घटनाएं तो आए दिन हो रही हैं इस दौर में, ये कोई नई बात नहीं है और ना इसको ये बुरा मानना। इनके लिए तो ये एक आम सी बात हो गई है। सामने जो आपका बलात्कार का जो मामला है, आप चाहे कठुआ कांड वहाँ देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का, चाहे आपका दिल्ली का देख लीजिए, ये जो जिसके उसमें फांसी हुई है उनको अभी देख लीजिए, हाथरस का देख लीजिए और दूसरे देख लीजिए। इनके यहाँ तो रेप मतलब बुरा नहीं मानते, इसको तो ये एक तरह से ऐसे लेते हैं कि अरे चलो ये तो हो जाता है, कोई बात। क्या लोकतंत्र खतरे में? बिल्कुल, जैसी डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में। अगर देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो भाई साहब भाजपा को हटाना होगा, कांग्रेस को लाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना देश तो पूरी तरीके से धरातल में जा चुका है।